नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश। पिछली क्लास में हमने उत्तर प्रदेश में पढ़ लिया था, जो पढ़ रहे थे संपूर्ण उत्तर प्रदेश। तो इसके बारे में हमने कम से कम 100 या 200 क्वेश्चन 100 से 150 क्वेश्चन लगभग कर लिए थे। उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे जो चीज़ें बच गई थी, यानी कि जो छूट गया था उसके आगे आज इस वीडियो में सारी कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार उसको देख लेंगे, तो रिवाइज कर लेंगे। उसी के आगे आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पर्यटन के बारे में, यानी कि पर्यटन नीति कब बनी, पर्यटन विभाग कब बना, या पर्यटन उद्योग का दर्जा कब दिया गया। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे और इसके आगे और भी टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्यटन विभाग। अब जो पर्यटन विभाग है इसकी स्थापना कब हुई, तो सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसका हो जाएगा 1956, यानी कि पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1956 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद पर्यटन निदेशालय, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हो जाएगी 1972, यानी कि 1972 में, 1972 में। उसके बाद उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई, यानी कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई, तो ये हो जाएगा 1974 में। उसके बाद क्या है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा, यानी कि जो पर्यटन है उसको उद्योग का दर्जा कब दिया गया, या इसी में लिखा है प्रथम पर्यटन नीति, यानी कि उद्योग का दर्जा और प्रथम पर्यटन नीति एक ही साथ आई थी। तो ये कौन सा सन हो जाएगा, 1998 ईस्वी। उसके बाद इसमें हम देख लेते हैं नई पर्यटन नीति, यानी कि जो प्रथम पर्यटन नीति है ये तो 1998 में आई। उसके बाद दूसरी पर्यटन नीति नई वो कब आई, तो ये आई 2018 में, 2018 में आई। उसके बाद है हेरिटेज आर्क, यानी कि कितने हेरिटेज आर्क हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये हो जाएंगे 3। अब 3 कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये लिख लेते हैं। तो 3 यानी कि इसमें हो जाएगा आगरा, एक आगरा में है, एक लखनऊ में है और एक कहाँ है, वाराणसी में। तो ये 3 हेरिटेज आर्क हैं जो आगरा, लखनऊ और वाराणसी में। उसके बाद है पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना, यानी कि जो पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना है इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। तो इसमें क्या लिख लेंगे, 1994। उसके बाद है मैत्रेय परियोजना, यानी कि मैत्रेय परियोजना का संबंध किससे है, अगर ये पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मैत्रेय ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा बौद्ध स्थलों का विकास करना। इसमें क्या हो जाएगा, बौद्ध स्थलों का विकास करना। अब उसके बाद देख लेते हैं अगला क्या है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल विरासतें। तो इसमें जो यूनेस्को में शामिल है उत्तर प्रदेश की, वो 3 हैं। कौन कौन सी, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ताजमहल, ताजमहल है, और आगरा का किला, आगरा का किला। तो ताजमहल और आगरा किला ये एक ही सन में शामिल हुए। कौन से सन में, तो हो जाएगा 1983 में। एक और है इसमें, वो भी देख लेंगे। एक दूसरी कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। ये कब शामिल हुआ, तो ये शामिल हुआ 1986 में। ये दोनों 1983 हो जाएंगे, ये कब हो जाएगा, 1986 में। उसके बाद हम देखते हैं यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक, यानी कि अमूर्त हैं, इनको हम देख नहीं सकते, तो वो क्या हो जाती है, अमूर्त हो जाती हैं। इनको कब शामिल किया गया, तो इसमें कितनी शामिल है, 2 हैं। कौन कौन सी, वो देख लेते हैं। तो 2 इसमें शामिल हैं, इसमें 3 शामिल थी, तो 2 इसमें कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगा रामलीला, इसमें एक रामलीला हो जाएगा, और एक इसमें हो जाएगा कुंभ मेला, रामलीला और कुंभ मेला। अब रामलीला कब शामिल हुआ, तो 2008 हो जाएगा, और कुंभ मेला कब शामिल हुआ, तो ये हो जाएगा 2017। तो ये सारी चीज़ें आप पर्यटन से जुड़ी हुई थी, वो हमने देख ली। आगे देखते हैं और इसमें अब हम देखते हैं सांस्कृतिक तत्व, यानी कि जो संस्कृत से जुड़े हुए तथ्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला लिखा है राज्य ललित कला अकादमी, यानी कि राज्य में जो ललित कला अकादमी है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि कहाँ हुई, तो पहले लिख लेंगे लखनऊ, लखनऊ में कब हुई थी, तो ये हो जाएगा 1962 में, 1962। उसके बाद है उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो संगीत नाटक अकादमी है इसकी स्थापना कहाँ हुई और कब हुई, तो ये भी लखनऊ हो जाएगा, ये भी लखनऊ में। ये कब स्थापना हुई, तो 1969। इसकी स्थापना कब हुई, 1969 में हुई। और इसमें अगला लिखा है
भारतेंदु नाट्य अकादमी, यानी कि जो भारतेंदु नाट्य अकादमी है ये कहाँ है, तो ये भी लखनऊ में है, तो इसमें भी हम लखनऊ लिख लेंगे। ये भी कहाँ है, लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1975 में हुई। फिर देखते हैं राष्ट्रीय कथक संस्थान, यानी कि जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है ये कहाँ पे है, तो ये जो है ये भी हमारा लखनऊ में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, लखनऊ में है। उसके बाद हम देख लेते हैं जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, यानी कि जो जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान है ये कहाँ पे है, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जनजाति एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हमारा वाराणसी में। ये कहाँ पे है, ये वाराणसी में है। और जो है इसकी स्थापना कब हुई, नहीं जो है वाराणसी नहीं, यहाँ पे लिख लेंगे लखनऊ। तो ये जो है लखनऊ में है, तो इसको ध्यान रखेंगे, यानी कि इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है तो कहाँ पे है, लखनऊ में है। फिर एक कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ये महाविद्यालय है, यानी कि यहाँ पे कला एवं शिल्प महाविद्यालय है, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, तो ये भी लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना भी पूछ ली जाएगी, तो ये हो जाएगा 1911। ये चीज़ याद रखेंगे क्योंकि इसका सन भी दिया गया है। फिर है भारतीय कला भवन, भारतीय कला भवन, तो ये कहाँ पे है, तो भारतीय कला भवन हमारा कहाँ पे है, तो ये वाराणसी में है। भारतीय कला भवन कहाँ पे है, तो वाराणसी में हो जाएगा 1920 में। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। फिर है उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, इसकी स्थापना कब हुई, यानी कि उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हो जाएगा 1975 में। उसके बाद है एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, यानी कि जो पूरे उत्तर भारत का है तो वहीं उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, कथक। ये हमारा हो जाएगा कथक। उसके बाद दिया है भातखंडे संगीत संस्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी जो है पूछा जा चुका है। भातखंडे संगीत संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये हमारा हो जाएगा लखनऊ। ये भी हमारा कहाँ पे है, लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में हुई थी। तो ये हो गया संस्कृत, यानी कि संस्कृत से कल्चरल जो तत्व हैं वो हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या। अब हम देख लेते हैं मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो ये कहाँ है, ये भी लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी देखते हैं साथ ही में। तो लखनऊ में स्थापना कब हुई, तो 1957 में हुई। तो ये हो जाएगा लखनऊ 1957। फिर अगला क्या है, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार, ये जो है कई बार पूछा जा चुका है पेपर में, तो इस पर इम्पोर्टेंट लिख लेंगे। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार ये कहाँ पे है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रयागराज में। ये कहाँ पे है, प्रयागराज में है, प्रयागराज में। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। फिर सर्वाधिक मेले, तो सर्वाधिक मेले तो वैसे तो मथुरा में लगते हैं, लेकिन ये अगर सारे मेले आपको देखना है कि कौन सा मेला किस ज़िले में लगता है, ये अगर आपको देखना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मतलब एक मेले वाला वीडियो हमारा पड़ा हुआ है पिछले, अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे उत्तर प्रदेश की तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो जितने मेले जिस ज़िले में लगते हैं वो सारे मेले आप आसानी से वहाँ से याद कर सकते हैं। तो सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मथुरा। मथुरा में जो है सर्वाधिक मेले लगते हैं। अगर पूछ लिया जाए कितने लगते हैं, तो लगभग 86 मेले जो है मथुरा में लगते हैं। फिर बटेश्वर मेला, ये कहाँ पे लगता है, तो ये हो जाएगा आगरा, आगरा हो जाएगा। फिर है सुलहकुल मेला, ये भी आगरा में लगता है, आगरा में लगता है। फिर है चरकुला नृत्य, जो चरकुला नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है ये पूछा जाता है। तो इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा जाएगा, तो क्षेत्र पूछा जाएगा, तो इसमें हम लिख देंगे ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र में जो है चरकुला नृत्य किया जाता है। उसके बाद है तबला एवं सितार का आविष्कार, यानी कि जो तबला और सितार है इसका आविष्कार किसने किया था, तो ये हो जाएगा अमीर खुसरो। इसमें क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। फिर उसके बाद हम देखते हैं अयोध्या शोध संस्थान, यानी कि जो अयोध्या शोध संस्थान है ये कहाँ पे है, तो ये हमारा अयोध्या में ही हो जाएगा, अयोध्या। और कब इसकी स्थापना हुई थी, तो ये हो जाएगा 1986 में। उसके बाद है अगला उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, यानी कि जो जैन विद्या शोध संस्थान है ये कहाँ पे है, तो ये भी हमारा लखनऊ में है, ये लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। तो ये सारे टर्म हमने देख लिए। अब इसके आगे हम देखेंगे शिक्षा, तो शिक्षा के बारे में हम इसके आगे देखेंगे। शिक्षा से रिलेटेड बातें, यानी कि शिक्षा से जुड़े हुए जो विश्वविद्यालय या परिषद है उनके बारे में देखते हैं।
सबसे पहले लिखा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT। जैसे देश में क्या होता है NCERT होता है, ऐसे उत्तर प्रदेश में क्या SCERT। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। तो ये सन याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद यानी कि उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा परिषद है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1972 में, 1972 में हुई थी। फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि अनुसंधान परिषद है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा हमारा 1989 ईस्वी, 1989 ईस्वी। उसके बाद हम देख लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड यानी कि ये जो इंस्टीट्यूट है हैंडीकैप्ड के लिए ये कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है, कानपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1997, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है हृदय रोग संस्थान एवं JK कैंसर संस्थान यानी कि जो ये हृदय से जुड़ा हुआ संस्थान है और कैंसर संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? कहाँ पे हुई थी? तो ये हो जाएगा कानपुर। ये कहाँ पे है? तो कानपुर है, कानपुर में है। उसके बाद दिया गया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स। तो एम्स जो है ये कहाँ कहाँ पे है? तो रायबरेली और गोरखपुर में है, रायबरेली और गोरखपुर, दो जगह पे है, रायबरेली और गोरखपुर में। तो ये याद रखेंगे, रायबरेली और गोरखपुर। उसके बाद है उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि उत्तर प्रदेश में जो आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा सैफई। और सैफई कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है इटावा में, सैफई इटावा में। फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश भाषा विभाग यानी कि उत्तर प्रदेश में भाषा विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये हो जाएगा 1958, 1958 ईस्वी में। उसके बाद है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 ईस्वी यानी कि 1976। उसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान यानी कि हिंदी संस्थान कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई? तो ये भी 1976 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद है उर्दू को राजभाषा घोषित, मतलब ये द्वितीय राजभाषा, यहाँ पे लिख लेंगे उर्दू को द्वितीय राजभाषा यानी कि दूसरी राजभाषा कौन सी हो जाएगी? उर्दू। तो इसकी कब घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा 1989 में घोषित किया गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से ये देख लेते हैं। पहला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पे है? तो अलीगढ़ है, तो अलीगढ़ में ही हो जाएगा, अलीगढ़। फिर अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ हो जाएगा? वाराणसी में, वाराणसी। फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा लखनऊ, लखनऊ में। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये हो जाएगा प्रयागराज, प्रयागराज में स्थित है। फिर राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा रायबरेली, रायबरेली। फिर उसके बाद देख लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है? ये हो जाएगा झांसी, झांसी में। उसके बाद देखते हैं डिफेंस पार्क, पार्क एवं सिटी यानी कि जितने भी पार्क एवं सिटी हैं उत्तर प्रदेश में उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट दिया है डिफेंस पार्क, तो डिफेंस पार्क कहाँ कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा हमारा कानपुर, कानपुर में है, झांसी में है और लखनऊ में। तो ये तीन प्लेस याद रखेंगे जहाँ पे क्या है डिफेंस पार्क बना हुआ है। उसके बाद है एरो स्पेस पार्क, तो एरो स्पेस पार्क कहाँ कहाँ पे है? तो इसमें लिख लेंगे लखनऊ, लखनऊ में है, कानपुर में है, आगरा, मेरठ, इसके बाद हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। ये हो जाएगा एरो स्पेस पार्क। उसके बाद है रक्षा औद्योगिक गलियारा, तो ये कहाँ कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा अलीगढ़, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, झांसी, चित्रकूट, कानपुर तथा लखनऊ। ये हो जाएगा रक्षा औद्योगिक गलियारा। उसके बाद है क्षेत्रीय साइंस सिटी यानी कि जो क्षेत्रीय साइंस सिटी है ये कहाँ है? तो ये है लखनऊ में, लखनऊ में। तो इसको आप लोग क्या करेंगे इसी तरह से नोट कर लेंगे। इसके आगे हम देखते हैं और कौन कौन से जो
पार्क हैं उसके बारे में। ये देखते हैं कौन कौन से पार्क एवं सिटी हैं। तो पहले नॉलेज पार्क, तो नॉलेज पार्क कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो नॉलेज पार्क कहाँ पे हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। उसके बाद लिखा हुआ है ट्रोनिका सिटी, तो ट्रोनिका सिटी कहाँ पे है, तो ये कानपुर व उन्नाव के बीच में पड़ती है, उन्नाव के बीच, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद है निकिडा सिटी, तो निकिडा सिटी कहाँ पे है, तो ये है गाजियाबाद में, निकिडा सिटी गाजियाबाद। उसके बाद दिया ट्रांस गंगा सिटी, यानी कि निकिडा सिटी गाजियाबाद में, तो ट्रांस गंगा सिटी कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उन्नाव, कहाँ पे हो जाएगा, उन्नाव में हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव का, फिर है सरस्वती हाईटेक सिटी, तो सरस्वती हाईटेक सिटी कहाँ पे है, तो ये है प्रयागराज में, प्रयागराज में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देख लेंगे, ये निकिडा सिटी ऊपर है, ठीक है, निकिडा सिटी कहाँ पे हो जाएगा, तो कानपुर और उन्नाव के मध्य। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सही कर लेंगे, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, तो ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी कहाँ पे है, तो ये है हमारी गाजियाबाद, कहाँ पे है, तो ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी कहाँ पे है, गाजियाबाद में है। उसके बाद हम देखते हैं प्लास्टिक सिटी, तो प्लास्टिक सिटी कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा दिबियापुर औरैया, दिबियापुर औरैया, तो ये हमारा हो जाएगा प्लास्टिक सिटी। उसके बाद है लेदर पार्क, तो लेदर पार्क कहाँ पे है, तो लेदर पार्क हो जाएगा आगरा, लेदर पार्क कहाँ पे है, तो लेदर पार्क हमारा कहाँ पे है, आगरा में है। इसके बाद हम देखते हैं अगला, तो लेदर पार्क आप लोग लिख लेंगे। फिर अगला दिया हुआ है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ है, तो ये हो जाएगा नोएडा, नोएडा। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पे, तो ये नोएडा हो जाएगा। उसके बाद यह टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कानपुर में, कानपुर में हो जाएगा। उसके बाद है साइंस पार्क, तो अगर साइंस पार्क पूछा जाएगा तो कहाँ पे है, तो ये हरदोई में है, हरदोई में भी कहाँ पे, तो संडीला, तो इसमें लिख लेंगे संडीला हरदोई। फिर उसके बाद अगला क्या दिया, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, यहाँ पे देख लीजिएगा ये लेदर पार्क लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, तो इस दोनों में डिफरेंस है, तो ये चीज़ आप याद रखें। अगर लेदर पार्क पूछेगा तो आगरा हो जाएगा, अगर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क पूछेगा, यानी कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क पूछेगा तो ये हो जाएगा उन्नाव, तो यहाँ पे उन्नाव में भी कहाँ पे, तो बंधन याद रखेंगे और उन्नाव, ठीक। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद और देख लेते हैं कौन, अब हम देखते हैं आगे कौन कौन से पार्क हैं, ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सारे हैं, आप लोग क्या करेंगे, इनको याद जरूर कर लेंगे, आने वाले एग्जाम में इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको जो है नोट करते रहेंगे साथ में। मेगा फूड पार्क, ये कहाँ पे है, तो ये बरेली में है, बरेली में भी कहाँ पे है, तो बहेड़ी, एक स्थान है बहेड़ी, फिर इसमें लिखेंगे बरेली, बहेड़ी बरेली हो गया। फिर है साइबर सिटी, और जो साइबर सिटी है ये कहाँ पे है, तो साइबर सिटी कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा कानपुर, साइबर सिटी हो जाएगा कानपुर में। फिर है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, यानी कि जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है इंडिया का, तो उत्तर प्रदेश में ही है, कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हमारा नोएडा, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, नोएडा। उसके बाद है लायन सफारी पार्क, अब जो लायन सफारी पार्क है ये कहाँ पे है, तो ये इटावा में है, कहाँ पे है, इटावा, इसको याद रखेंगे आप लोग, इटावा में है। फिर है नाइट सफारी पार्क, तो नाइट सफारी पार्क कहाँ है, तो ये ग्रेटर नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा। उसके बाद लिखा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क अगर पूछा जाएगा तो ये कहाँ पे है, तो ये भी हमारा कहाँ पे हो जाएगा, कानपुर में हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जियो प्रौद्योगिकी पार्क, यानी कि जियो टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पे है, तो जियो टेक्नोलॉजी पार्क हमारा हो जाएगा लखनऊ, कहाँ पे हो जाएगा, लखनऊ में। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पे है, तो ये हमारी नोएडा में है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी आप लोग याद रखेंगे कहाँ पे है, नोएडा में है। उसके बाद है थीम पार्क, ये जो थीम पार्क है ये किससे रिलेटेड है, तो पर्यटन से रिलेटेड है, तो इसको भी याद रखेंगे, पर्यटन से रिलेटेड है। तो थीम पार्क है कहाँ पे, तो ये हमारा आगरा में है, कहाँ पे है, आगरा में है। फिर है मेडी सिटी, तो मेडी सिटी हमारा कहाँ पे है,
तो ये लखनऊ में, और लखनऊ पे भी अगर पूछा जाएगा तो कहाँ पे, तो चकरियागंज एक प्लेस है, चकरियागंज लखनऊ में, तो ये वहाँ पे है। फिर अगला हम देखते हैं वेब सिटी। तो वेब सिटी हमारा कहाँ पे हो जाएगा, तो वेब सिटी हो जाएगा गाजियाबाद। कहाँ पे हो जाएगा, गाजियाबाद। तो वेब सिटी हो गया गाजियाबाद। उसके बाद हम देखते हैं टॉय सिटी। तो टॉय सिटी हमारा कहाँ हो जाएगा, वेब सिटी गाजियाबाद, टॉय सिटी हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो ये हमारा टॉय सिटी हो जाएगा। फिर है एग्रो पार्क। तो एग्रो पार्क कहाँ, बाराबंकी व वाराणसी, दो जगह पे है, बाराबंकी व वाराणसी। तो ये हो जाएगा एग्रो पार्क। फिर लिखा हुआ है बुद्धा थीम पार्क। तो बुद्धा थीम पार्क कहाँ है, तो बुद्ध जी कहाँ पे उपदेश देते थे, तो सारनाथ। और सारनाथ कहाँ पड़ता है, तो वाराणसी में पड़ता है, सारनाथ वाराणसी। फिर है सोलर सिटी कार्यक्रम। जो सोलर सिटी कार्यक्रम है, ये जो कार्यक्रम है इसके लिए जो मतलब कहाँ कहाँ पे प्लेस हैं ऑफिस वगैरह, तो आगरा हो जाएगा, आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद, प्रयागराज व मुरादाबाद। ठीक। अब है परफ्यूम पार्क। परफ्यूम पार्क यानी कि जहाँ पे परफ्यूम या इत्र का निर्माण होता है, तो कौन सा जिला आप लोग जानते होंगे, कन्नौज। ये हमने देख लिया जितने भी पार्क एवं सिटी थे। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कौन कौन सी है, साक्षरता कितनी, ये सब जो है एक टेबल के माध्यम से भारत के साथ रिलेट करके। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश भारत के तुलनात्मक संकेतक। अभी कौन से देखें कि 2011 के आंकड़े हैं, क्योंकि नए आए नहीं हैं, तो 2011 से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले हम देखते हैं जनसंख्या। तो अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो कितनी है, 19 करोड़, और भारत की बात करें तो 121 करोड़। उसके बाद हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, यानी कि 10 की वृद्धि होती है, 10 साल में जितनी वृद्धि होती है। तो वृद्धि कितनी हुई उत्तर प्रदेश में, 20.23%, और भारत की बात करें तो 17.7%। उसके बाद है जन घनत्व। तो जो जन घनत्व होता है वो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में होता है। तो ये जो है कितना हो जाएगा, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 829। कितना हो जाएगा, 829। और भारत की बात करें तो कितना हो जाएगा, 382 हो जाएगा। उसके बाद है लिंगानुपात, यानी कि जो लिंगानुपात रेशियो है मेल और फीमेल का, ये कितना हो जाएगा, तो 912। ये कहाँ पे है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में है 912। और अगर भारत की बात करें तो कितना है, तो 943 है। उसके बाद है साक्षरता दर। अब देख लेते हैं। तो साक्षरता दर पहले हम कुल देखेंगे कितनी है, फिर पुरुष व स्त्री की अलग अलग देखेंगे। तो कुल साक्षरता दर अगर पूछी जाएगी उत्तर प्रदेश की कितनी है, तो 67.7%, और भारत की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 73%। उसके बाद हम देखते हैं पुरुष। तो इनकी साक्षरता दर कितनी है, तो यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे, अगर उत्तर प्रदेश का आपको याद करना है तो थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, जैसे 67 है, इसमें अगर 10 लगभग बढ़ा देंगे, 10 बढ़ा देंगे तो 77 हो जाएगा। तो पुरुष कितना हो जाएगा, 77%। फिर उसके बाद अगर स्त्री हम देखें उत्तर प्रदेश में कितना साक्षरता दर है, तो इसी में 10, कुल में 10 माइनस कर देंगे तो 57 हो जाएगा। इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। अब भारत की देखें तो टोटल कितना था, 73%, और पुरुष का कितना है, 80.9%, और स्त्री का कितना हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का 57 है, तो भारत का कितना हो जाएगा, 64.6%। अब हम देखते हैं कुल एससी जनसंख्या, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें कुल एससी जनसंख्या कितनी है, कितने परसेंट है, तो 20.7%, ये उत्तर प्रदेश में है। और भारत की बात करें कितनी है, तो 16.6% है। उसके बाद है कुल एसटी जनसंख्या। तो कुल एसटी जनसंख्या कितनी है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं वो कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो 0.6% हो जाएगा। अगर भारत की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 8.61% हो जाएगा। तो ये जो